अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कैसी गुजर रही है आप लोगों की ईद के बाद? ये गर्मी का सीज़न बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम है और आज बच्चों ने फरमाइश की, थोड़ा सा गोश्त बचा हुआ था। बच्चों ने फरमाइश की कि अम्मी हमें कबाब बना के दें, कि हमने सिर्फ़ कबाब का नाम ही सुना है और अभी कबाब खाए नहीं हैं। तो मैंने कहा बेटा आप लोगों को तो ठीक नहीं लगेंगे कबाब, पहली दफ़ा खाओ? कहने लगे नहीं, हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। लेकिन फिर मैंने बच्चों को साथ काम पे लगाया। कोई प्याज लेके आया, धनिया, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें सबने इकट्ठी की। तो गर्मी शदीद थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था बनाने को। फिर मैंने सोचा चलो बच्चे क्या याद करेंगे, ईद के मौके पर ही ऐसी चीज़ें बनती हैं। और मैंने प्याज काटने शुरू किए। मेरा बेटा जो है बड़ा, वो कह रहा था अम्मी ज़्यादा बनाने हैं ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है बेटा, ज़्यादा बना दूँगी। तो मैंने उसका मसाला तैयार करना शुरू किया। धनिया मैंने बारीक बारीक काट लिया था और गोश्त जो फ्रिज में था ठंडा था, उसके मैंने, वैसे तो उबालना पड़ता है लेकिन ये पहले से मैंने उबाल के रखा हुआ था फ्रिज में। उसके मैंने रेशे अलग-अलग कर लिए थे गोश्त के अच्छी तरह से। जब आप इनको गोश्त को अलग-अलग नहीं करेंगे तो कबाब जुड़ते नहीं हैं फिर। और सब्ज़ मिर्च, प्याज और लहसुन वगैरह जो हैं उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अभी मेरा ये पहला तजुर्बा था ज़िंदगी में कबाब बनाने का। तो मैंने रेसिपी पहले यूट्यूब से रेसिपी देखी, मुख्तलिफ़ रेसिपी देखी। तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है। तो आप लोग भी देखिएगा क्या मैंने कबाब जो हैं वो ठीक बनाए हैं, मेरी रेसिपी ठीक है। अगर कोई आप लोगों को लगे कि ठीक नहीं है तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। यहाँ मैंने दाल को अच्छी तरह उबाल लिया था और इसको हाथ के साथ मिक्स कर लिया। इसमें मैंने सुरख मिर्च डाली है आधा चम्मच, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने ग्राइंड की है, बच्चों ने खाने हैं। अच्छा, बच्चों ने खाने थे इसलिए मैं इसमें मिर्चें जो है वो कम डाल रही हूँ। गरम मसाला, हल्दी और नमक, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली। और जो प्याज और सब्ज़ मिर्च, लहसुन ग्राइंड किया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और बच्चे तमाम मेरे आसपास बैठे देख रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या बन रहा है, सब बड़े खुश हो रहे थे। तो ये सब्ज़ धनिया जो है ये मैंने साबुत काट के इसमें डाल दिया था। कोई भी खाना बनाएं आप, सबसे पहले आपने बर्तन साफ़ रखने हैं। जिस जगह पे आप बना रहे हैं वो जगह साफ़ होनी चाहिए। और सबसे पहला काम, जिन हाथों से आप बना रहे हैं ना, वो आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए। किसी को नज़र तो नहीं आएगा कि आपके हाथ साफ़ हैं कि नहीं, लेकिन आपने अपने बच्चों को जो ग़िज़ा खिलानी है वो साफ़ सुथरे हाथों से खिलानी है। अच्छा, मैं ना ये जो मैं रेसिपी आज बना रही हूँ, ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसे बने हैं और क्या मैं ठीक बना रही हूँ, ये भी आप लोगों ने कमेंट में बताना है। इसमें अभी मैंने नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद अब मैं इसमें जो गोश्त था वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, चिकन। इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। इसको हाथ के साथ मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि चम्मच वगैरह से ये सही है। जिस तरह आटा हम लोग मिक्स करते हैं गूंदने से पहले, इस तरह ये देखिए। ये अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ हाथ के साथ। कुछ मैंने बना लिए और कुछ मैं बना रही हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ आपको पहले से नहीं पता होती, कोई भी चीज़ जो है वो आप
खुद सीखे साखे नहीं होते, लेकिन मैंने जो है वो सारी चीज़ें शादी से बाद सीखी हैं। क्योंकि जब मैं छोटी उम्र में थी, 10वीं क्लास में थी, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो शादी हो गई थी। उसके बाद मुझे ये चिकन की रेसिपी सीखने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए मैं साथ साथ ट्राई करती रहती हूँ यूट्यूब से देख के। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जब मैं एक दफ़ा एक चीज़ को देख लेती हूँ किसी को बनाते हुए, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जायका होता है। मैं अपने हाथ से बनाती हूँ तो खाने वाले वाकई में तारीफ़ करते हैं, यानी कि मैं एक दफ़ा देखकर सीख जाती हूँ। कबाब मैंने सारे बना लिए हैं, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अब मैं इनको अंडे फेंट लिए थे, अंडे फेंट के मैंने पास रख लिए हैं, क्योंकि इसमें डिप करके जो है वो फ्राई करने हैं। अभी पहले मैं तजर्बा कर रही हूँ कि बग़ैर अंडे के कैसे फ्राई होंगे ये, क्योंकि पहला तजर्बा है, तो इसलिए अब कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आ रही है। ये एक जो है ये मैंने बग़ैर अंडे के फ्राई किया है, और एक अंडे के साथ फ्राई कर रही हूँ। देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा ठीक बनता है। ये वो जो बग़ैर अंडे के था वो नहीं टूटा, और जो अंडे वाला था वो टूट गया है, वो ज़्यादा नरम हो गया है। छोटा सा फ्राई पैन है ये मेरे पास, और ये देखिए वो जिसको मैं जो अंडे में डाला था वो जो है वो टूट गया है, पता नहीं क्यों। अब मुझे तो ये आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा बना रही हूँ। कुछ मुख्तलिफ वीडियो देखी हैं मैंने, लेकिन तजर्बा करने से ही मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं पता इन चीज़ों का, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग कहाँ ऐसी चीज़ें खाते हैं, कबाब वगैरह। तो कभी कभार होती हैं ऐसी रेसिपी, ईद वगैरह पे बनती है, क्योंकि शहर वाले लोगों की ये रूटीन होती है कि वो आम रूटीन में भी ये चीज़ें खाते रहते हैं। तो माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब खाने में ठंडे हों थोड़े से, फिर चेक करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मैंने पहले निकाल लिए थे वो ठंडे हो रहे हैं, लेकिन ये नरम, ये इसलिए मेरे ख्याल में ये इसलिए नरम हो गए हैं ज़्यादा कि मैंने इन्हें फ्रीज़ नहीं किया। अगर ये ठंडे होते तो ये इतने ज़्यादा नरम ना होते। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई थी। और अभी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक बच्चों के लिए, क्योंकि ठंडी चीज़ें बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मियों में, तो यही चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप लोगों को ये देखें, गर्मियों में जो है वो आम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आम में कैल्शियम भरपूर मिकदार में होता है। कहते हैं कि जिन लोगों को मोटापा, अगर से कुछ लोग कहते हैं कि हम मोटे क्यों नहीं होते, तो वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा अगली वीडियो के लिए।